चिंटू, चिंटू तू यहाँ पे कैसे आया और किसके साथ आया? मम्मी, आपने तो बोला था कि नानी को मेरी बहुत याद आ रही है, तो इसलिए मैं आ गया। वैसे भी मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो लोग कहते थे ये ले आना वो ले आना, तंग आ गया था मैं उनसे। इसलिए मैंने पड़ोस वाले अंकल को बोला मुझे नाना नानी के घर के बाद छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया मुझे। देख लिया, तुम्हारे घर वालों ने ना मेरे बेटे तक को नहीं छोड़ा। चिंटू, इसे बिना बताए कैसे चले आए वहां से? और दादी ने कुछ दवाई वगैरह लाने के लिए कह दिया तो क्या हो गया? बड़ों का काम आना चाहिए ना। कब समझोगे तुम? वाह 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 वाह, तुम ना जरा चुप ही रहो। तुम्हारे घर वाले कितने कामचोर है ना, ये हम सबको अच्छे से पता है। भाभी, कम से कम बच्चे के सामने चुप रहा करो। आ गया पिदी। नाना, ये आपको क्या हुआ और आप ये व्हीलचेयर में क्यों बैठे हो? चिंटू बेटा, तुम्हारे नाना को ना तुम्हारे दादाजी ने गोली मार दी। दादाजी? पर क्यों? मम्मी और मामा मामी कहाँ हैं? वो दिख नहीं रहे हैं। अरे 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 अरे, सारे सवाल यहीं खड़े खड़े कर देगा। आराम कर ले तू ना, चल मेरे साथ आ, हम बैठ के बात करते हैं, सब बताती हूँ तुझे। अच्छा बीबी जी कपड़े दे दीजिए। हाँ रुकिए, अभी लाती हूँ। घर पे धोबी आया है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो जब कपड़े लेके निकलेगा ना, तो उसके साथ या आप भी बाहर आ जाइएगा। उसके हाथ से कुछ मैंने भिजवाया है, ले लीजिएगा। बाद में फोन करता हूँ। सी यू। हेलो हेलो, ये लीजिए, ठीक से गिन लीजिए, और एक एक कपड़ा स्प्रे मार के इस्त्री करना भैया जी। हाँ? जी, जी। और मेरे तो खास करके। ओए, तू कहाँ चल दी? चल किचन में चल, बहुत सारा काम है, आजा। वो चाची जी, वो जो पड़ोस वाली आंटी जी है ना, उन्होंने ना सरसों का साग बनाया है, तो बस मुझे बुलाया था, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। आती हूँ, है ना? आती हूँ थोड़ी देर में। सरसों का साग? आराम ना, आराम ना। पूरा बदन टूट रहा है। बस बस। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे यार, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहां से टपक पड़ता है हर बार? वरुण, हटो रास्ते से। रास्ते में तो तू आया है, मेरे और मेरी बीवी के, और अब मेरे ससुराल वालों के रास्ते में। छोड़े ने, जब मुझे लगेगा इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, मैं ले जाऊंगा। तू निकल यहां से। तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास वरुण, साइड हट। अरे सुमित, अरे यार मेरी बात मान ले, मैं बहुत संकी आदमी हूं। पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा, फिर बेटे बहुत बदनामी होगी तेरी। जिसको बुलाना है ना बुला ले, डरता नहीं हूं मैं किसी से। कब से चुप बैठा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि तू कुछ भी बोलता रहेगा। वाह, बीवी के यार की
इतनी हिम्मत हो गई, उसके पति को थप्पड़ मार दिया और ससुराल वाले बस देखते रह गए। कोई नहीं, कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो साइड हट यार। ध्यान से पुत्र, ध्यान से। बीबी जी, हाँ बोलो। ये आपके लिए भिजवाया है। हेलो। तोहफा कबूल करने के लिए शुक्रिया। तू पागल हो क्या? ये सारी चीजें घर पे क्यों भिजवा रहे हो? किसी को पता चल गया तो? कुछ नहीं हो, मैं हूं ना। अब बॉक्स को भी खोल दो। 1 मिनट रुको। इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे। एक्चुअली ना, मैं आपके लिए साड़ी खरीदना चाहता था, आपके पसंद की। तो मार्केट जाइए और खूबसूरत सी खूबसूरत साड़ी खरीद लीजिए और कल वो ही पहनकर मुझसे मिलने आइएगा। पर इतने सारे पैसे। सुनो, बाय। देखो तो। See you tomorrow. क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ कि कोई लड़का मुझ पे इस कदर फिदा हो सकता है, मुझे इतना सारा भाव दे सकता है? लाबो, आइए आइए, खिलौना लीजिए। आइए आइए मैडम जी, आइए आइए, साहब जी आइए 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 आइए, साहब जी गुड्डा गुड़िया लीजिए। आइए आइए। अरे जसलीन, ये खिलौने। अमन, क्या हुआ? अरमान, क्या हुआ? मैंने कहा था ना जसलीन, सौम्या जिंदा है। ये सबूत है कि सौम्या जिंदा है। क्या? क्योंकि ऐसे गुड्डे गुड्डी के हाथ सिर्फ सौम्या बांध सकती है। ये हमारे प्यार की निशानी है जो अब तक सौम्या नहीं भूली। Are you sure? मैं श्योर हूं जसलीन, क्योंकि जब सौम्या छोटी थी तो उसकी मां उसके हाथ दुपट्टे से बांध कर रखती थी ताकि कोई उसे ले ना जाए। और फिर जब सौम्या की मुझसे शादी हुई तो मैं दुपट्टे से अपना हाथ सौम्या के हाथ से बांध कर रखता था, और जब भी मैं बीमार पड़ता था तो सौम्या मेरा हाथ दुपट्टे से बांध लेती थी। ये बंधन हमारे रिश्ते की पहचान है जसलीन, जो सौम्या कभी नहीं भूलेगी। आपने खिलौने कहां से खरीदे? हमने ये खिलौने मेले से खरीदे हैं। मेले से? कौन बेच रहा था ये खिलौने? कोई लड़की थी क्या, जवान लड़की, पूरी सी खूबसूरत सी? ये 2-4 औरतें बेच रही थी, सबकी सब उम्र दराज थी।
उम्र दराज थी। कहाँ पर है ये मेला? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? क्या हम उन औरतों से मिल सकते हैं? वो तो पता नहीं साहब, जाके देख लीजिए। जब 10 सारा सवाल पूछे आप तो कम से कम एक खिलौना तो खरीद लीजिए। ये लीजिए, सारे खिलौने दे दीजिए। जसलीन, हमें उस मेले में जाना चाहिए। मुझे लगता है सौम्या हमें वही मिलेगी। चल। चल। बाइक से 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, फिर ये किचन में घुस जाएगी। वैसे भी माँ के सामने तो कोई बात हो पाएगी नहीं। अगर पैदल चला जाए तो? क्या हो गया तुझे? जी मुझे? नहीं, तुम्हें नहीं, से पता नहीं, बस तो ठीक रहती है, आज ही कुछ गड़बड़ है। मैं देखता हूँ, तुम उतरो। क्या हो गया? लगता है कुछ गड़बड़ है। कल मैकेनिक के पास ले जाऊंगा, ठीक हो जाएगी। आज घर पैदल चलें? ठीक है जी।